नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सर आपके जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम राजवंश पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो राजपूतों का इतिहास है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन एक राजवंश पढ़ते हैं। उस राजवंश का नाम है चौहान वंश। वो राजवंश कौन सा है? चौहान वंश। सबसे पहले अपन देखेंगे कि चौहान राजवंश हुआ कहाँ कहाँ पे है। मैं प्रमुखता आपको बता देता हूँ। जो चौहान राजवंश है सबसे मेन यह आपकी एक जगह पड़ती है सांबर। कौन सी जगह पड़ती है? आपके सांबर। सांबर के अंदर आपके चौहान राजवंश हुआ है। इसके अलावा एक जगह पड़ती है जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। और अजमेर में भी आपके चौहान राजवंश निवास करता था। इसके अलावा एक जगह पड़ती है आपके, उस जगह का नाम देखते हैं जालोर। एक जगह यहाँ पे पड़ती है, उस जगह का नाम है जालोर। यहाँ पे भी एक राजवंश हुआ है, उस राजवंश का नाम है आपके चौहान राजवंश। इसके अलावा बात करते हैं जो प्रारंभिक बिंदु है चौहानों का, वो सांबर था, फिर अजमेर है, जालोर है। इसके अलावा एक जगह पड़ती है नाडोल। एक जगह पड़ती है नाडोल, पाली में पड़ती है। यहाँ पे भी एक राजवंश हुआ है, उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपने, एक जगह पड़ती है सवाई माधोपुर। एक जगह पड़ती है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। रणथंभौर के अंदर एक राजवंश हुआ है, उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। रणथंभौर में भी एक राजवंश हुआ था, उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। इसके अलावा एक जगह पड़ती है सिरोही, और सिरोही में भी एक राजवंश पड़ता है, उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। बहुत सारी राजस्थान की ऐसी जगह है जहां पे चौहान राजवंश हुआ है। अब एक एक करके कहां से चौहान राजवंश स्टार्ट हुआ है, कैसे राजवंश आगे चलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहां पे स्थापना हुई, कौन व्यक्ति था जिसने स्थापना करी है, तो कुछ का मैं बता देता हूं आपको। सांबर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं वासुदेव चौहान। सांबर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है वासुदेव चौहान। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी वंश की कोई भी व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति होता है, नींव अगर रखता है, तो वह व्यक्ति उस वंश का क्या कहलाता है? संस्थापक कहलाता है। वह व्यक्ति उस वंश का क्या कहलाता है? संस्थापक कहलाता है। उसी व्यक्ति को उस वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं, और उसी व्यक्ति को उस वंश का क्या कहते हैं? मूल पुरुष कहते हैं। तो संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाता है वह व्यक्ति जो किसी वंश की क्या रखता है? नींव रखता है। प्रथम व्यक्ति होगा तभी वह आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाएगा। अगर वह प्रथम व्यक्ति नहीं है, अगर वह प्रथम व्यक्ति नहीं है, तो वह सिर्फ क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति है जो किसी जगह नींव रख रहा है किसी वंश की, और अगर वो प्रथम व्यक्ति नहीं है, तो वो सिर्फ क्या कहलाता है? संस्थापक कहलाता है। उसको आदि पुरुष या मूल पुरुष नहीं कह सकते। आदि पुरुष या मूल पुरुष केवल वही होगा जो उस वंश की नींव रखता है और प्रथम व्यक्ति होता है। प्रथम व्यक्ति अगर है तो वह संस्थापक भी है, आदि पुरुष भी है और मूल पुरुष भी है। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है गोविंदराज। सांबर से ही आगे अजमेर में चलते हैं, यहाँ पे संस्थापक का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं अपने नाडोल में। नाडोल पड़ता है आपके पाली में। नाडोल कहां पे पड़ता है? पाली में। नाडोल पाली के अंदर आपके चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति लक्ष्मण। चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लक्ष्मण। इसके अलावा बात करते हैं जालोर। जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था कीर्तिपाल चौहान। जालोर में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कीर्तिपाल चौहान। सिरोही, सिरोही में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लुम्बा। सिरोही में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लुम्बा। देखो, राजस्थान पुलिस वगैरह या कोई छोटी मोटी आप एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट वैकेंसीज देते हो, जो भी आप एग्जाम देते हो, उनमें अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है तो वह राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछ सकता है। तो आपको, अपन इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको संस्थापकों के बारे में डायरेक्ट पता होना चाहिए। सांबर में चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान,
अगर आपको डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि चौहान वंश का संस्थापक, कुछ नहीं दे रखा, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वासुदेव चौहान। अगर आपको पूछता है सांबर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो भी वासुदेव चौहान। अगर आपको पूछता है रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम है गोविंदराज। और ये आपके राजस्थान पुलिस 2003 में पूछा भी जा चुका है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, गोविंदराज द्वारा की गई थी। राजस्थान पुलिस 2003 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके अलावा बात करते हैं कि एक शाखा थी चौहानों की नाडोर, जो पालवी में पड़ता है वर्तमान में। यहाँ पे लक्ष्मण सिंह ने क्या करी थी, चौहान वंश की स्थापना करी थी। एक जगह पड़ती है आपके जालोर, जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है कीर्तिपाल चौहान। तो जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल चौहान। एक जगह पड़ती है आपके सिरोही, और सिरोही में चौहान वंश की नींव रखी थी आपके लुम्बा ने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में अपन चौहान वंश को आगे स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौहान वंश के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन तक बताते हुए चलूंगा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस प्रकार एग्जाम में आया हुआ है। तो बात करते हैं अपन चौहान वंश की, बात करते हैं किसकी, चौहान वंश की। ध्यान से समझना, सबसे पहले बात करते हैं चौहान वंश की और चौहान वंश की स्थापना। सबसे पहले बात करते हैं चौहान वंश की स्थापना। तो देखो दोस्तों, चौहान वंश की जो स्थापना है 551 ईस्वी में, चौहान वंश की जो स्थापना की गई है 551 ईस्वी में हुई है। और चौहान वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है वासुदेव चौहान। चौहान वंश की जो स्थापना करता है उस व्यक्ति का नाम है वासुदेव चौहान। आपको मैंने पहले बताया है, जो प्रथम व्यक्ति होता है वह नींव रखता है, वह संस्थापक कहलाता है। तो संस्थापक तो जो व्यक्ति नींव रखेगा वो कहलाएगा ही। इसके अलावा वासुदेव चौहान को चौहानों का क्या कहते हैं, आदि पुरुष। चौहानों का क्या कहते हैं, आदि पुरुष। इसको चौहानों का आदि पुरुष कहा गया है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, चौहानों का मूल पुरुष। इसके अलावा इसको क्या कहा गया है, चौहानों का मूल पुरुष। ये सभी किसको कहा गया है, आपके वासुदेव चौहान को। ध्यान से समझना, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई। चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान चौहान वंश के क्या है, संस्थापक है। चौहानों के आदि पुरुष भी किसको कहा गया है, वासुदेव चौहान को कहा गया है। और चौहानों का मूल पुरुष भी किसको कहा गया है, आपके वासुदेव चौहान को कहा गया है। देखो दोस्तों, कोई भी वंश हो, उस वंश की नींव रखी जाती है। तो नींव रखने के लिए किस समय नींव रखी गई, तो समय आपके सामने है 551 ईस्वी। किस व्यक्ति ने नींव रखी है, तो व्यक्ति का नाम है वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन आपको यह पूछ सकता है कि चौहान वंश की नींव रखी कहां पे गई थी। तो ध्यान से देखना, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की जो नींव रखी थी वह कहां पे रखी, सांबर या सपाल दक्ष के पास। सपाद लक्ष्य के पास, सांबर या सपाद लक्ष्य के पास। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की जो नींव रखी है सांबर या सपाद लक्ष्य के पास। नींव रख दी। नींव रखने के बाद में कोई भी राजवंश है उसकी क्या बनाई जाती है, राजधानी बनाई जाती है। तो चौहानों की बात करते हैं, तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया गया है, प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। किसको बनाया गया प्रारंभिक राजधानी, अहिछत्रपुर को, जो कि वर्तमान में नागौर कहलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। और ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नागौर का प्राचीन नाम या अहिछत्रपुर किस जगह का प्राचीन नाम है, तो किसका नाम है, नागौर का। आगे देखते हैं, वासुदेव चौहान ने अपनी कुलदेवी, वासुदेव चौहान ने एक जगह पड़ती है कहां पे, सांबर। सांबर में अपनी कुलदेवी, अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता, अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान ने सांबर में
अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, चौहानों की जो कुलदेवी है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है। जैसे सीकर के चौहानों की आपकी जीण माता है, नाडोल व जालोल के चौहानों की आशापुरा माता है, सांबर के चौहानों की शाकंभरी माता है। कौन सी माता है? शाकंभरी। ध्यान समझना, राजस्थान के अंदर दो मंदिर है शाकंभरी माता के। पहला मंदिर तो शाकंभरी माता का कहां पे? आपके सांबर में। एक शाकंभरी माता और है जो मैं आपको बता देता हूं। शाकंभरी माता, ध्यान समझना, दोनों में फर्क करना बहुत आसान है और समझने की कोशिश करनी है। देखो, बहुत सारी किताबों में ये शाकंभरी ये लिखा हुआ है, इसकी जगह ये लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये शाकंभरी माता, इसी को क्या कहते हैं? सकराय माता। इसी को क्या कहते हैं? सकराय माता। और ये जो माता है, इस माता का मंदिर है आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में। इस माता का मंदिर जो है आपके कहां पे है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। ध्यान समझना, ये जो शाकंभरी माता है खंडेल वालों की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है? खंडेल वालों की कुलदेवी। खंडेल वालों की क्या है? ये कुलदेवी है। शाकंभरी माता या सकराय माता, इस माता की बात कर रहा हूं। मंदिर है इसका उदयपुर वाटी झुंझुनू में, और ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। जबकि ये शाकंभरी माता कहां पे है? सांबर में है, और ये सांबर के चौहानों की क्या है? कुलदेवी है। ये जो माता है, इसने अकाल के दौरान अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए फल फूल कंद मूल सब्जी की व्यवस्था की थी, इसलिए इसको शाकंभरी कहते हैं। जबकि ये कौन सी है? शाकंभरी। तो ध्यान रखना, दो शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता आपके कहां पे है? सांबर जयपुर में है। और शाकंभरी माता कहां पे है? आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में। जो झुंझुनू में शाकंभरी माता है वो खंडेल वालों की कुलदेवी है। जबकि जो सांबर में आपके माता है शाकंभरी, वो कौन सी है? आपके सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। आगे देखते हैं, इसी वासुदेव चौहान ने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है सांबर झील। उस झील का नाम क्या है? सांबर झील। और सांबर झील के निर्माता भी कौन है? आपके वासुदेव चौहान। आगे बढ़ते हैं। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में क्वेश्चन आया था, और उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि पवित्र तीर्थ स्थल देवयानी कहां स्थित है? पवित्र तीर्थ स्थल देवयानी कहां स्थित है? तो ध्यान से देखना, इसी या सांबरिया सपाद लक्ष्य के पास पवित्र तीर्थ देवयानी स्थित। पवित्र तीर्थ देवयानी स्थित। ध्यान समझना दोस्तों, इसी देवयानी को तीर्थों की नानी कहते हैं। इसी देवयानी को तीर्थों की क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी किसे कहा गया है? देवयानी को। इसका मंदिर कहां पे? आपके सांबरिया सपाद लक्ष्य में। ये एक पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, और यह आपके सांबरिया सपाद लक्ष्य के पास में ही स्थित है। एक बार मैं वापिस से रिपीट करता हूं। चौहान वंश की स्थापना हुई थी 551 ईस्वी में। किसने की थी? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान को क्या कहते हैं? चौहानों का आदि पुरुष या चौहानों का मूल पुरुष। वासुदेव चौहान ने ये स्थापना की कहां पे? तो सांबरिया सपाद लक्ष्य के आसपास ये वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। प्रारंभिक राजधानी वासुदेव चौहान द्वारा किसको बनाया गया? अहिछत्रपुर नागौर को। वासुदेव चौहान ने सांबर में अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और बात करते हैं, इसके अलावा इसने सांबर झील का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मैंने आपको बताया, एक शाकंभरी माता सांबर में है और दूसरी आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है वो शाकंभरी माता खंडेल वालों की क्या है? कुलदेवी है। जबकि सांबर में जो शाकंभरी माता है वो सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। फिर मैंने आपको बताया, एग्जाम में जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था कि पवित्र तीर्थ स्थल देवयानी कहां स्थित है? तो पवित्र तीर्थ स्थल देवयानी सांबर के पास में स्थित है। इसी देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। अभी ध्यान से देखना, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं कि चौहान वंश बड़ा, स्थापना इस टाइम पे इस व्यक्ति ने करी, यहाँ पे नहीं रखी। लेकिन बात आती है कि इस चौहान वंश की जानकारी किससे मिलती है? इस चौहान वंश की जानकारी किससे मिलती है? ध्यान समझना। पटवार 2015 प्री में एक क्वेश्चन आया था। पटवार 2015 प्री में एक क्वेश्चन आया था और एक नाम दिया था उसने, चहमान। एक नाम दिया था चहमान, और उसने पूछा था चहमान वंश का संबंध है। चहमान वंश का क्या है? संबंध है। तो पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि चहमान ही चौहान है। चहमान का ही परिष्कृत रूप क्या है? चौहान है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चहमान वंश का संबंध है, तो वो संबंध था साहब बिजोलिया शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख।
ध्यान से समझना, बिजोलिया शिलालेख से, बिजोलिया शिलालेख से संबंधित चहमान वंश। एग्जाम में क्वेश्चन आया चहमान वंश का संबंध है, ऑप्शन के अंदर आपके शिलालेख दिए हुए थे और शिलालेख राइट आंसर था उसका बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के चहमान वंश के बारे में बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है? चहमान वंश के बारे में बताया गया है। बिजोलिया पड़ता कहां पे है? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहां पे है? भीलवाड़ा में। यह जो बिजोलिया शिलालेख है ये कब का है साहब? 1170 ईस्वी। कब का है? 1170 ईस्वी। ध्यान समझना, बिजोलिया शिलालेख जो है आपके पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित। बिजोलिया शिलालेख जो है पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित। ध्यान समझना, एक नाम लिया है मैंने पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ जी जो हैं जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था बनारस में। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनको समेत पर्वत के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये वही व्यक्ति है जिसने 4 व्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। ठीक है, 5वां व्रत जो है, 5वां व्रत है वो महावीर स्वामी ने दिए थे, लेकिन 4 जो दिए थे, सत्य, सत्य का मतलब सत्य बोलो, अहिंसा कभी हिंसा मत करो, अस्त्य, अस्त्य का मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा न करना। ये 4 व्रत दिए थे, ये वही पार्श्वनाथ जी हैं और इन्हीं के मंदिर के पास में बिजोलिया शिलालेख स्थित है। और इसी पार्श्वनाथ मंदिर के उपलक्ष्य में एक व्यक्ति है जिसने बिजोलिया शिलालेख की स्थापना करी थी और इसको रखा था। स्थापना करने वाले व्यक्ति, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना करने वाला व्यक्ति, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैन श्रावक लोलाक। जैन श्रावक लोलाक। ध्यान समझना, यह व्यक्ति इसकी क्या करता है? स्थापना करता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो बिजोलिया शिलालेख है इसके रचनाकार, ये वेरी मोस्ट है रचनाकार, इसके ध्यान रखना। इसके रचनाकार जो हैं गुणभद्र है। इसके रचनाकार जो हैं गुणभद्र है। बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार कौन है? गुणभद्र है। इस बिजोलिया शिलालेख में 36 लेख हैं। कितने लेख हैं? 36 लेख है। और ये बिजोलिया शिलालेख आगे किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये बिजोलिया शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान समझना, बिजोलिया शिलालेख 1170 में उत्कीर्ण किया गया। आपके कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो मैंने आपको बताया। जन्म इनका बनारस में हुआ था। पिता का नाम इनका अश्वसेन था। 4 व्रत दिए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। और इनको समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी मंदिर के उपलक्ष्य के अंदर एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया जिसकी स्थापना जैन श्रावक लोलाक द्वारा की गई। इसके रचनाकार गुणभद्र है। इसमें 36 लेख है और संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पटवार 2015 प्री में ही दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन चहमान वंश का संबंध किससे है? बिजोलिया शिलालेख से। और दूसरा क्वेश्चन था कि बिजोलिया शिलालेख या किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये क्वेश्चन पटवार में भी आया था, उससे पहले आरएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को, जो शाकंभरी या अजमेर के चौहान है के अनुसार चौहानों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट साहब कि किस शिलालेख के अनुसार, ये पटवार में आया था क्वेश्चन, किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ध्यान समझना, एक बार इसको पूरे को रिपीट करते हैं, अपना समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक वंश है चौहान वंश। चौहान बोलूं चाहे चहमान बोलूं, चहमान का ही परिष्कृत रूप क्या है? आपके चौहान है। चौहान वंश की जो स्थापना हुई है वो 551 ईस्वी में हुई है। वासुदेव चौहान, जो चौहानों के क्या कहलाते हैं? आदि पुरुष कहलाते हैं। इन्होंने क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश के मूल पुरुष कहलाते हैं ये। इन्होंने चौहान वंश की जो स्थापना की थी सांबरिया सबाद लक्ष्य के आसपास की थी। इन्होंने प्रारंभिक राजधानी जो बनाया अहिछत्रपुर नागौर को बनाया। इसी वासुदेव चौहान ने सांबर जयपुर में अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर का क्या करवाया था?
निर्माण करवाया था। एक शाकंभरी माता आपके सांबर में है, जो सांबर के चौहानों की कुल देवी है, और दूसरी शाकंभरी माता या सकराय माता जो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। और ध्यान रखना, ये खंडेलवालों की कुल देवी है। ये वही कुल देवी है जिसने अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कंद मूल फल सब्जी की व्यवस्था की थी, इसलिए इसको शाकंभरी कहा गया। ध्यान रखना, बै बकरी जिसमें लिखा हुआ है वो आगे उदयपुर वाटी झुंझुनू में, जो बै भगवान लिखा हुआ वो कहां पे आपके, वो है सांबर में। कई किताबों के अंदर उल्टा दे रखा है, तो इस बात को आप ध्यान समझना। इसके अलावा वासुदेव चौहान ने सांबर झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आपके जूनियर अकाउंटेंट 2013 में मैंने पहले बताया, क्वेश्चन आया था पवित्र तीर्थ स्थल देवयानी कहाँ स्थित है, तो वो आपके साथ कहाँ पे है, सांबर के पास में स्थित है, जिसको देवयानी वो क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया चौहान वंश की जो जानकारी मिलती है किससे मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। कब उत्खनन किया गया, 1170 ईस्वी में। कौन से मंदिर के पास स्थित है, पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, जैन श्रावक है लोलार। और इसका रचनाकार कौन है, गुणभद्र है। इस शिलालेख में 36 लेख है और संस्कृत भाषा में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, चौहान वंश को आगे देखते हैं। चौहान वंश में आगे कौन से शासक हुए, ये जो बताया है मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। और आगे बढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। देखो चौहान वंश के अंदर आगे बहुत सारे शासक हुए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट शासक आता है सांबर के चौहानों में। उस शासक का नाम है कुवक। एक शासक आता है, उस शासक का नाम है कुवक। ध्यान समझना, इस गुवक ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान समझना, समझने की कोशिश करना, जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षनाथ का जो मंदिर है वो आपके सीकर में है साहब। हर्षनाथ का जो मंदिर है आपके सीकर में है। और हर्षनाथ जी जो हैं चौहानों के इष्ट देव हैं, चौहानों के इष्ट देव, चौहानों के इष्ट देव। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हर्षनाथ अपने एक माता आती है, लोक देवी आती है, जीण माता, उन्हीं के भाई थे। तो हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे है, आपके सीकर में है। ऐसे ही कुछ हर्ष के नाम से और चीजें हैं, जैसे हर्षनाथ का मंदिर आपके कहाँ पे है, सीकर में। तो हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी आपके अलवर में है। हर्ष की पहाड़ी आपके कहाँ पे है, अलवर में। ऐसे ही करते हुए एक नाम आता है हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है, हर्षद माता का मंदिर जो है आवाहनेरी दौसा। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे आपके, आवाहनेरी दौसा। तो देखो हर्षनाथ का मंदिर आपके आता है सीकर में, हर्षनाथ की जो पहाड़ी है वो अलवर में, हर्षद माता का मंदिर जो कहाँ पे आपके आवानेरी दौसा में। तो गुवक ने हर्षनाथ के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और हर्षनाथ को क्या कहा गया है, चौहानों का इष्ट देव कहा गया है। जीण माता के भ्राता थे, भाई थे ये। तो हर्षनाथ का मंदिर आपके सीकर में है, हर्षनाथ की पहाड़ी आपके अलवर में है, और हर्षद माता का मंदिर आपकी आवानेरी दौसा में है। गुवक के बाद में एक शासक बनता है, उस शासक का नाम था, इंपॉर्टेंट है ये भी, सिंहराज। देखो सिंहराज जो बनता है, इसने एक उपाधि प्राप्त की थी। उस उपाधि को देखते हैं, वो उपाधि थी महाराजाधिराज। इसने एक उपाधि प्राप्त की थी, उस उपाधि को कहते हैं महाराजाधिराज। इस सिंहराज के बाद में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति शासक बनता है, उसको समझना भी है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, विग्रहराज सेकंड। देखो लगभग इसका कार्यकाल 965 ईस्वी के आसपास ये शासक बनता है। तो विग्रहराज सेकंड के बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। इस विग्रहराज सेकंड के पिता सिंहराज थे। इसके पिता कौन थे, सिंहराज। यह विग्रहराज सेकंड भी कहाँ का शासक बना था, सपादलक्ष का। ये भी कहाँ का शासक बना था, सपादलक्ष का शासक बना था सर। ये भी कहाँ का शासक बना था, सपादलक्ष का शासक बना। इस व्यक्ति ने, विग्रहराज सेकंड ने, अहिल्य पाटन, अहिल्य पाटन आपके पड़ता है गुजरात में। अहिल्य पाटन आपके कहां पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अहिल्य पाटन के एक शासक थे,
अहिल पाटन के एक शासक थे मूलराज फर्स्ट। शासक कौन थे? मूलराज फर्स्ट। इनको क्या किया था? पराजित किया था। इनको क्या किया? पराजित किया। महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं विग्रहराज सेकंड की, जो इंपॉर्टेंट है। इसी विग्रहराज सेकंड ने भंडोज पड़ता है आपके गुजरात में, भंडोज गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? विग्रहराज सेकंड है। और मंदिर कौन सा है? आपके आशापुरा माता का मंदिर। और मंदिर आपके नाडोल में भी है, जालोर में भी है आशापुरा माता के मंदिर। आगे बात करते हैं, ये प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विग्रहराज सेकंड की जानकारी किससे मिलती है? विग्रहराज सेकंड की जानकारी किससे मिलती है? तो विग्रहराज सेकंड की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है साहब। एक किससे मिलती है? अभिलेख से मिलती है। हर्ष अभिलेख। एक किससे मिलती है? हर्ष अभिलेख से इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यह अभिलेख सीकर में है और ये उत्कीर्ण करवाया गया था 973 ईस्वी के अंदर। कब उत्कीर्ण करवाया गया है? 973 ईस्वी के अंदर। इसके अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है? आपके विग्रहराज सेकंड की जानकारी मिलती है। एक बार अपन इसको क्या कर देते हैं, वापिस रिपीट कर देते हैं। एक शासक बनता है आपके गुवक। गुवक ने हर्षनाथ के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। हर्षनाथ का मंदिर जो है आपके सीकर में है। और हर्षनाथ जो है आपके चौहानों के इष्ट देव है, माता जीण के भाई थे। ठीक है, हर्षनाथ का मंदिर आपके सीकर में है। हर्ष की पहाड़ी आपकी अलवर में है। हर्षद माता का मंदिर आपके आबानेरी दौसा में। इसके बाद में एक राजा बनता है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सिंहराज। इसने एक उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। एक उपाधि धारण करता है ये महाराजाधिराज। इसके बाद में एक शासक बनता है। इस शासक का नाम है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड लगभग 965 ईस्वी के अंदर शासक बनता है। इनके पिता सिंहराज थे। ये सपाद लक्ष्य के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और विग्रहराज सेकंड ने अहिल पाटन गुजरात के शासक मूलराज प्रथम, जो कौन से वंश के थे? चालुक्य वंश के। कौन से वंश के थे? चालुक्य वंश के शासक मूलराज फर्स्ट को क्या किया है? पराजित किया है। और विग्रहराज सेकंड ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भंडोज जो प्राचीन मंदिर है भंडोज गुजरात में, आशापुरा माता, इस मंदिर का क्या करवाता है? ये निर्माण करवाता है। और इस विग्रहराज सेकंड की जो जानकारी मिलती है वो हर्ष के अभिलेख से मिलती है। ये उत्कीर्ण करवाया गया था 973 ईस्वी में। कब उत्कीर्ण करवाया गया है? 973 ईस्वी में। कहां पे? आपके सीकर में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखो दोस्तों, अभी अपन ने चौहान वंश स्टार्ट किया है। चौहान वंश में सांबर के चौहान अपन ने स्टार्ट किए हैं। उसमें वासुदेव चौहान देखा, और वासुदेव चौहान देखने के बाद गुवक देखा है, सिंहराज देखा है, और विग्रहराज सेकंड देखा है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे उसके अंदर अपन अजमेर के चौहान स्टार्ट करेंगे। और अजमेर के चौहान के अंदर आपको पता भी होगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड जैसे प्रतापी राजा हुए हैं, उनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।